हेलो एवरीवन, दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। पिछले दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ वेरियस सब एटॉमिक पार्टिकल्स और मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो थे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनकी डिस्कवरी के बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर। तो क्वेश्चन आपके पास जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो आपको ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। So the number of electrons or the number of protons present in an atom of any element is known as its atomic number। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं किसी भी एक न्यूट्रल एटम में। और इसी नंबर को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। और इस एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का चार्ज सेम होता है और एटॉम न्यूट्रल होता है। तो अगर चार्ज दोनों का सेम है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, तभी जाके क्या होगा, एटम न्यूट्रलाइज हो पाएगा। अदरवाइज एटम का कोई चार्ज होगा। तो इसीलिए जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे। दूसरा आपके पास आता है मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है, तो आपको जैसे कि पता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। इनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो कितने टोटल न्यूक्लियॉन्स होते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, दैट इज नोन एज मास नंबर। तो मास नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो मेन पार्टिकल्स हैं आपके, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इन दोनों का जो सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज नोन एज मास नंबर। और इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक नाम से जाना जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मीन्स जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो यहाँ से आपको एक रिलेशनशिप दिख रही होगी, दैट इज A इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो A मतलब मास नंबर, मास नंबर को A से डिनोट किया जाता है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, Z से। तो A इक्वल टू Z, क्योंकि Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, और वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन्स के, और वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के भी इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर Z हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आपके पास पूछा जाता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे किसी भी एटम में। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला मिल गया, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, आप Z को उधर लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा, A माइनस Z, दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इसके अलावा आपके पास एक और क्वेश्चन आता है, वो आता है एटम के रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। तो किसी भी एटम में आप मास नंबर और एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो मान लीजिए उस एटम का सिंबल जो है वो मैं X से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये X क्या है, सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट। देन Z जो होता है, Z इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को बॉटम में लिखते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड में, और मास नंबर को आप टॉप में लिखते हो। इसको जनरली आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिनोट करते हो एटॉमिक नंबर और मास नंबर किसी भी एटम का। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। तो एटॉमिक नंबर कहाँ डिनोट करते हैं, यहाँ पे। और मास नंबर जो होता है सोडियम का 23। तो इस तरीके से जनरली आपको एटम्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो कभी भी अगर इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो तो आप क्या देखोगे, जो 11 है, 11 क्या है, एटॉमिक नंबर, और 23 क्या है, मास नंबर। तो अगर आपको Z की वैल्यू पता है, दैट इज एटॉमिक नंबर, तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है क्योंकि वो उतने ही होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पता है। और अगर आपको मास नंबर पता है तो वहाँ से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज A माइनस Z। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको सोडियम का आपको
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, दैट इज ए माइनस जेड। ए कितना है, दैट इज 23, जेड दैट इज एटॉमिक नंबर, वो कितना है 11, तो 23 माइनस 11 दैट इज 12। तो 12 क्या हो जाएगा इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछें तो कितने होंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल दैट इज 11। और अगर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछें तो वो कितने होंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल दैट इज 11। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होते हैं एक न्यूट्रल एटम में। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स ऑफ एन एटम। तो आपको पता है किसी भी एटम में सेंटर में होता है उसका न्यूक्लियस, सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं उसकी शेल्स, वेरियस शेल्स। तो जैसे ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल को रिप्रेजेंट किया जाता है के से, सेकंड शेल को रिप्रेजेंट किया जाता है एल से, थर्ड शेल को रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। तो फर्स्ट शेल दैट इज के इक्वल टू 1, एल उसके लिए 2 के लिए, और एम दैट इज थर्ड शेल, क्योंकि कहाँ से काउंट करते हैं हम, न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट शेल से। तो इस तरीके से आपकी डिफरेंट शेल्स होती हैं, लेकिन किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कैसे पता चलता है हमको, वो चलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल से। तो इसी अरेंजमेंट को कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने रखने हैं, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे पता चलता है हमको कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहला रूल है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हम कहाँ से फिल करेंगे, द शेल विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस दैट इज के, या फर्स्ट शेल आप बोल सकते हो। तो फिल करना कहाँ से शुरू करेंगे हम, फर्स्ट शेल, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो जब फर्स्ट शेल फिल हो जाएगी तब सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, जब सेकंड फिल हो जाएगी तब थर्ड में, जब थर्ड फिल हो जाएगी तो फोर्थ में, फोर्थ फिल हो जाएगी तो फिफ्थ में, एंड सो ऑन। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी शेल फिल हो गई, उसके लिए भी हमारे पास एक रूल है कि किसी भी शेल में ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो, दैट इज 2n²। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इन एनी शेल दैट इज 2n², जहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, उस शेल का नंबर। अगर वो फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अगर वो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल मतलब k, तो k के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये नहीं है कि उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पर ये ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही हो सकते हैं। मतलब फर्स्ट शेल में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम भी हो सकते हैं, मतलब 1 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 होंगे। उसी तरीके से सेकंड शेल दैट इज एल, एल के लिए n की वैल्यू क्या है, n मतलब शेल नंबर, तो शेल नंबर क्या है इसका 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 2 8। उसी तरीके से थर्ड शेल जो होगी m, इसके लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 2 दैट इज 18। उसी तरीके से फोर्थ शेल जो होगा, फोर्थ शेल में क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर n के लिए, तो दैट विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2, वो हो गया 32। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, सेकंड में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, थर्ड में 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और फोर्थ में 32 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और फिलिंग कैसे करनी है, पहले फर्स्ट को फिल करना है, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, एंड सो ऑन। अब एक और रूल है जिसका आपको ध्यान रखना है, और वो कहता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ध्यान रखने हैं आपको, वो होंगे 8। और जो पेनल्टीमेट शेल होता है, पेनल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट शेल, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो होंगे 18। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे थर्ड शेल है, अब थर्ड शेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन अगर ये आउटर मोस्ट है तो तब इसमें 18 नहीं रख सकते आप, तब मैक्सिमम 8 ही रखोगे। उसी तरीके से फोर्थ में तो 32 हो सकते हैं, लेकिन अगर ये आउटर मोस्ट है तो तब इसमें 32 नहीं हो सकते, तब इसमें केवल कितने होंगे 8 होंगे। तो ये एक एक्सेप्शन यहाँ पे बन जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पेनल्टीमेट शेल में मीन्स सेकेंड लास्ट शेल में कितने होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो
एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ सोडियम का, तो मैंने क्या बोला, जब फर्स्ट शेल फिल हो जाएगी, फर्स्ट शेल क्या है के, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, सेकंड में तो 8 और थर्ड में 1 क्यों, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है सोडियम का दैट इज़ 11। तो यहाँ पे हमको पता था कि एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो वो 2 और 8 10 हो गया। पहले में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, सेकंड में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, और थर्ड में कितने आएंगे, फिर एक ही बचा तो एक ही आएगा। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल है हमारे पास कैल्शियम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसका मतलब इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। अब पहला शेल फिल हो गया, तो अब हम दूसरा शेल फिल करेंगे। दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, तो दूसरा शेल भी फिल हो गया। तो 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, टोटल कितना है 20। तो अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं आपको। अब थर्ड शेल में आप फिल कर सकते हो 18 इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास तो 10 ही हैं, तो आप यहाँ पे 10 लिख दोगे। लेकिन ये हो जाएगा गलत, क्यों, मैंने क्या कहा था अभी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आउटर मोस्ट शेल में वो 8 हो सकते हैं। यहाँ पे आपने कितने कर दिए, 10 कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें आप मैक्सिमम कितने फिल करोगे, 8 फिल करोगे, और लास्ट उसके बाद 2 फिल करोगे। उसी तरीके से अगर पोटेशियम की बात करो, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 10, तीसरे में भी क्या आ जाएंगे 8, क्योंकि आप 9 नहीं लिख सकते हो क्योंकि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8, और चौथे में आ जाएंगे 1 जो बच जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये 3 रूल ध्यान में रखने हैं। पहला कि जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट शेल फिल करेंगे, फिर सेकंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, फिर फोर्थ करेंगे एंड सो ऑन। दूसरा रूल क्या कहता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में फिल करेंगे वो कितने करेंगे, 2n², जहाँ पे n उस शेल का नंबर होता है। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट रूल जो कि है आउटर मोस्ट शेल में केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, और सेकंड लास्ट शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, और सेकंड लास्ट शेल में 18 या फिर 18 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट मास नंबर्स। मतलब कि किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं, किसको कहते हैं आइसोटोप्स, आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। अब ये कैसे होता है, तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन के हैं H11, उसी तरीके से H12 या फिर H13। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर जो है तीनों का वो क्या है, 1 है, लेकिन मास नंबर देखो तो इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। इसका मतलब ये तीनों क्या हैं, आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। अब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के नाम हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ये जनरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो H11 है जिसका मास नंबर 1 है उसको हम कहते हैं प्रोटियम। ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हाइड्रोजन का आइसोटोप है। उसी तरीके से जो दूसरा आइसोटोप है हाइड्रोजन का दैट इज़ H12, 1 इसका एटॉमिक नंबर है क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है लेकिन मास नंबर क्या हो गया इसका 2, तो इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। और उसी तरीके से जो थर्ड है आपके पास दैट इज नोन एज ट्राइटियम, तो इसका मास नंबर कितना है 3। तो तीनों के एटॉमिक नंबर्स तो सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो इसका मतलब क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, इसका मतलब तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो सेम होंगे लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट है। तो मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है तो मास नंबर क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का आपके पास फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू A-Z। तो कभी कभी पूछा जाता है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, ट्राइटियम में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज A-Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर।
मास नंबर हम ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं। तो आप अगर प्रोटियम का देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज मास नंबर 1 माइनस एटॉमिक नंबर 1, 1 माइनस 1 0, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हो गए? 0। अगर इसमें हम न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें दैट इज मास नंबर 2 माइनस एटॉमिक नंबर 1, 2 माइनस 1 1, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 1। इसमें अगर हम देखें तो मास नंबर 3 माइनस एटॉमिक नंबर 1 दैट इज 2, तो ट्राइटियम में कितने न्यूट्रॉन्स हो गए? 2। तो आपको यहाँ पे दिख गया कि प्रोटियम जो है वो इकलौती ऐसी स्पीसीज है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके अलावा सब में न्यूट्रॉन्स होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन के अदर आइसोटोप्स हैं या बाकी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं, सब में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। लेकिन प्रोटियम एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसी तरीके से और भी एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कार्बन के हो गए, तो कार्बन के क्या होते हैं? C12 और C14। तो एटॉमिक नंबर तो दोनों का 6 होगा, लेकिन C14 और C12 दोनों क्या हैं? अलग अलग आइसोटोप्स हो गए, क्योंकि इनका मास नंबर डिफरेंट है। तो आपको अगर पूछा जाए कि दोनों में आप क्या कैलकुलेट कीजिए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कीजिए, तो दैट इज 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 कितना होता है? 6, तो इसमें 6 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। जबकि दूसरा आइसोटोप है 14 माइनस 6 दैट इज 8, तो दूसरे में 8 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ क्वेश्चंस कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।